अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज का आपका इंग्लिश का पेपर उम्मीद है कि बहुत अच्छा हुआ होगा। तो नेक्स्ट आज हम बात करते हैं फिजिक्स के पेपर की। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स का पेपर है वो आपके साथ अपलोड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज नंबर आपके पास है 1 फेनोमीटर इज इक्वल टू। तो ये उर्दू मीडियम के बच्चों वाले के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। तो ये आपके पास फेम्टोमीटर का साइन है। सेकंड आपके पास आ जाता है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकंड इज। तो इसका आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की। एसआई में कितनी बुनियादी मिकदारें हैं या हाउ मैनी बेस क्वांटिटीज आर एसआई। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी बेटा 7। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एमसीक्यूज नंबर 4 की। तो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 4। 0.0010 में नुमाया हिस्से हैं। सिग्निफिकेंट फिगर हमने बताना है। तो यहाँ से पॉइंट जो है वो 0 और 1 के दरमियान में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट आपके पास आ जाएगा 2। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 5। द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। 6 वाला एमसीक्यूज आपके पास 45 डिग्री 10 बराबर है। ये किसके इक्वल है आपके पास यहाँ पे सी 1 के इक्वल है। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। 7 आपके पास है के इज इक्वल टू। जो के आपके पास है वो किसके इक्वल डाल जाएगा F/X। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 8 वाला फॉरेन हाइट स्केल इज। तो फॉरेन हाइट स्केल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा क्या 1.A सेल्सियस प्लस 32। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज आ जाता है यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 9। एमसीक्यूज नंबर 9 हमारे पास है हीट यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का जो हमारे पास यहाँ पे यूनिट है वो हमारे पास आ जाएगा जॉल। 10 आपके पास है फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ। तो फिजिक्स ब्रांच है फिजिकल साइंस की। तो यहाँ पे अपने फिजिकल साइंस पे लगा देना। नेक्स्ट आपके पास है 11 हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 12 आपके पास है इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर होता है यहाँ पे 37। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके सब्जेक्टिव पार्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला सवाल है व्हाट इज मेजरमेंट नेम इट्स टू पार्ट्स गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द स्केल एंड वेक्टर क्वांटिटीज। आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की डिफाइन लिखनी है। डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स डिफरेंशिएट बिटवीन द रेस्ट एंड मोशन डिफाइन रिजिड बॉडी व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स डिफाइन रिजल्ट्स। तो यहाँ पे चेक कर ले बेटा आपके पास जो है वो 8 पार्ट दिए जिसमें से आपने 5 करने हैं और हर सवाल जो है वो 2 नंबर का टोटल नंबर आपके बनते हैं इस क्वेश्चन के 10 नंबर। इस तरह नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 3 की। तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे करेंगे और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। फर्स्ट आपके पास ऑन विच फैक्टर वर्क डिपेंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी व्हाट राइट नेम ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हाट इज मेड बाय waste energy differentiate between the force and pressure define pressure write its formula and unit define deforming force what is purpose of electricity। तो बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही नए गैस पेपर अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो आपने कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 4 की उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए और इसके आपके राइट साइड पे जो है वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास डिफाइन थर्मल इक्विलिब्रियम define thermometer what is Fahrenheit scale define magnetism what is lodestone or magnetics right use of electromagnets define science what is meant by the interdisciplinary field of physics। तो इसमें भी बेटा आपके पास यहाँ पे 8 सवाल दिए गए जिसमें से आपने 5 करने टोटल नंबर आपके पास यहाँ पे भी इसके 10 बन जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास आ जाता है इसका हिस्सा है 2। हिस्सा है 2 में कोई से 2 सवालात के जवाब तहरीर करें। हर सवाल के 9 नंबर होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर ले आपका सवाल है राइट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स ब्रीफली। और नेक्स्ट आपके पास एक यहाँ पे आ जाता है न्यूमेरिकल आर ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट रीच अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर हावर इन 50 सेकंड फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपने एवरेज एक्सेलरेशन का जो है वो लगा के फार्मूला इसका फाइंड करना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 6 स्टेट द एक्सप्लेन टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये आपके पास एक ये वाला आ जाता है मुकम्मल तौर पे इसका जो है न्यूमेरिकल को आपने मुकम्मल करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में भी सुन ले बेटा यहाँ पे आपके पास आ जाता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
ये आपके पास इसका जो है न्यूमेरिकल, इसको भी आपने मुकम्मल तौर पे कर लेना है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा स्क्रॉल करके दिखाता ताकि आपको जो है वो दोबारा समझ आ जाए। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।